अस्सलाम वालेकुम मेरे बहुत ही प्यारे, मेरे बहुत ही अज़ीज़ किसान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे जानते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो आज मैं निकला था शाम के टाइम, बहुत अच्छा मौसम है, तो मैंने कहा बहुत टाइम हुआ है तो क्यों ना आपसे आज कपास पे भी बात कर ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई हमारी गंदम, अल्लाह के फ़ज़ल से, आपकी मेहनत से। तो मेरा दिल चाहता है कि यार क्यों ना हमारी कपास की फ़सल भी बहुत बेहतरीन हो, और हो सकती है। देखिए, मैं हमेशा आपसे ज़िक्र करता हूँ कि किसी भी फ़सल के लिए उसकी जो किस्म है उसका रोल होता है, जो मौसम है उसका रोल होता है, और उसमें जो हमारी मैनेजमेंट है ख़ास तौर पे, इन तीन अवामिल का जो है बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें अगर कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं है, लेकिन इवन देन कपास में देखिए 2003-04 में नेशनल IPM प्रोग्राम, एक इस्लामाबाद का प्रोग्राम था जो यूनाइटेड नेशन ने शुरू किया था, तो उस पर मैंने काम किया। वो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था जिसमें फार्मर फील्ड स्कूल थे, और सीज़न लॉन्ग, पूरे सीज़न में जो है एक स्कूल बनाते थे हम, जहाँ 20 से 25 फार्मर हमारे साथ होते थे। बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस थे। तो मुझे जूँ जूँ वो याद आते रहेंगे, मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। तो देखिए, नो डाउट वैरायटी का भी रोल होता है, लेकिन मे भी कुछ लोगों के बस में है, कुछ लोगों के बस में अच्छी वैरायटी का हसूल नहीं है, और मौसम जो है उसमें भी हमारा अमल दखल नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट जो है उसमें हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, और जैसा कि हमने गंदम में देखा, तो हम जो है अपनी कपास को भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, अब जो ख़ास तौर पे इसमें जो अमल दखल है कीड़ों मकोड़ों का, ये भी मैनेजमेंट में आते हैं, कुदरती अवामिल में आते हैं, तो हम इनको भी मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें दोस्त कीड़े भी होते हैं, दुश्मन कीड़े भी होते हैं, तो इनका एक इक्विलिब्रियम होता है, जो एक उसको क्या कहते हैं, बैलेंस होता है, जिसको हम पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से तोड़ देते हैं। तो देखिए, पेस्टिसाइड के यहाँ पे हेल्थ के नुकसानात हैं, हमारी अपनी हेल्थ के, इन्वायरमेंट पे बहुत नुकसानात हैं। इसमें हमारे दोस्त कीड़े मरते हैं, और ख़ास तौर पे जो बर्ड्स हैं वो भी हमारे बेहतरीन जो है वो हमारे दोस्त हैं, वो मरते हैं। तो दोस्तों, जहरों का इस्तेमाल फिर मैं कहूँगा कि इस पे ज़रा थोड़ा सा आप कोशिश कीजिए कि देर तक ना कीजिए इनका इस्तेमाल। आई मीन, फसल जब आपकी फ्लावरिंग पे आए फिर अगर ज़रूरत हो तो कीजिए, और बेहतर यही है कि जो रिपेलेंट हैं वो यूज़ कीजिए। इसमें जो नीम है, जो करतुमा है, इसी तरह के जो टोटके हैं, उससे गो के वो थोड़ी देर के लिए इफ़ेक्टिव होते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा हमारी सेहत का होगा, हमारे इन्वायरमेंट का होगा, जो बेहतरी होगी उसमें। तो मेरी आज पहली तो आपसे यही दरख्वास्त है कि जो पेस्टिसाइड हैं उनका इस्तेमाल जो है बहुत ही लिमिटेड रखिए। ख़ास तौर पे जो पिछले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि वाइट फ्लाई का बहुत बड़ा मसला है। तो देखिए, वाइट फ्लाई का एक स्पेशल करैक्टर है कि जब प्रेशर होता है तो उसका फेकेंडिटी रेट, जिसको अंडे देने की सलाहियत कहते हैं, वो बढ़ जाता है, बेतहाशा बढ़ जाता है। अगर उसकी एबिलिटी 300 अंडे देने की है तो 1200 तक भी पहुंच जाती है। ये उस सूरत में होता है जब हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो
आप जितना ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल करेंगे तो वाइट फ्लाई बढ़ेगी। तो इसमें जो देखिए 2 तरीके होते हैं, एक होता है क्योर, एक होता है प्रिवेंशन। क्योर ये है कि जब प्रॉब्लम हो तो इसके लिए उसको ख़त्म करने के लिए तगोदो की जाए। प्रिवेंशन ये है कि प्रॉब्लम जहाँ पल रहा होता है उसको वहाँ ख़त्म कर दिया जाए। सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे ये सुंडियाँ हैं, एक सुंडी जो है अंडे देती है, 200-300 अंडे देती हैं, और उसमें से जो उसका वायबिलिटी रेट है, यानी उससे जितने बच्चे निकलते हैं वो ग़ालिबन 30-40 बच्चे निकलते हैं, और वो एक जगह पे अंडे नहीं देती, पूरे फील्ड में देती है। तो वो बच्चे कोई कहीं से निकलते हैं, कोई कहाँ पे होते हैं, उनको स्प्रे करके मारना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर हम सुबह सुबह निकलें तो इन सुंडियों के अंडों की तलाश में, अगर हमने 10 जो फीमेल्स हैं उनको काबू कर लिया तो इसका मतलब है कि हमने कम से कम 3000 अंडे जो है वो तल्फ कर दिए, और यानी 500 सुंडियाँ हमने सुबह अगर हम फील्ड में जाते हैं तो उनके पैदा होने से पहले ही उनको काबू कर ली। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर हम इनको एक्सप्लॉइट करें तो हम केमिकल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इस दफ़ा हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी, और हमारी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और जो है कॉटन का रिवाइवल होगा इस दफ़ा इंशाल्लाह। तो दोस्तों बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं, और मैंने आज जुर्रत कर ही ली आप लोगों से। फिर इस कॉटन के सीज़न में भी जो मेरे जहन में आता रहेगा तो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। मुझे जो मेरे जहन में जो रिव्यू होता रहेगा, पुराने एक्सपीरियंसेस जो याद आता रहेगा, तो मैं आपके पास जो है आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा, क्योंकि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, बहुत प्यार है आपसे। उसकी वजह ये है कि ये आप ही हैं, एक अल्लाह और उसके बाद आप ही हैं जिसकी वजह से ये खुशहाली है कि हम खा पी रहे हैं। तो इसलिए मेरी तो ख्वाहिश होती है कि मैं आप लोगों के लिए जितना हो सके कर सकूं, और मैं करता भी हूं दोस्तों। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़।